अरे भाइयों और बहनों, माता हरभजन कौर जी ऋषिकेश में महाराज जी के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए कहती हैं, मार्च 1947 में महाराज जी मेरे आदरणीय ससुर कृपाल सिंह जी महाराज सेवानिवृत्त हुए। उसके कुछ समय पश्चात वे हुजूर की सेवा में रहने व्यास चले गए। एक वर्ष बाद हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने मानव देह को त्याग दिया। इसके बाद महाराज जी हमारे साथ रहने दिल्ली आ गए। 2-2.5 माह हमारे साथ रहने के पश्चात उन्होंने ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। वे हमें कह गए कि जो ही उन्हें कोई उपयुक्त स्थान मिलेगा वे हमें लिख भेजेंगे। 15 दिन तक उत्सुकता से प्रतीक्षा करने के पश्चात उनकी चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि वे ऋषिकेश में रानी की कोठी में ठहरे हैं और हम उनके पास चले आए। मेरे पति दर्शन सिंह जी ने दफ्तर से 1 महीने का अवकाश ले लिया और हम मेरी आदरणीय सास और 1.5 वर्षीय पुत्र राजी सहित ऋषिकेश चले गए। हमारा आश्रय स्थल शांत वातावरण में स्थित था। सामने कल कल बहती गंगा दिखाई पड़ती थी। महाराज जी प्रतिदिन घंटों भजन करते थे, साथ ही हमें भी लंबे समय भजन पर बिठाते थे। वे हमारे मस्तक पर हाथ रख प्यार से बिठाते थे और प्रातः 6 से 8 बजे या 10 बजे तक भी हम भजन करते थे। बीच बीच में वे हमारे साथ रहते और हम सब प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते थे, जो महाराज जी के दिव्य तेज से और भी सुशोभित हो उठता था। कभी कभी वे घर का कुछ काम करके हमारा हास्य विनोद करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि हमें उनके साथ का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हमें उनका साथ नहीं मिलेगा। कभी कभार वे सब्जी पकाते थे। एक दिन उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए चपातियाँ बनाता हूँ। हमने हंसकर कहा कि उनसे यह नहीं हो पाएगा, परंतु वे बोले, नहीं, मुझे कोशिश तो करने दो। हम आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने बहुत अच्छी चपातियाँ बनाई और हम सब ने उनका आनंद उठाया। उन्हीं दिनों मेरे पति ने महाराज जी की एक यादगार तस्वीर खींची, जिसमें वे गंगा नदी के एक शिला पर बैठकर भजन कर रहे थे। मुझे भी तस्वीर लेने का शौक था। महाराज जी ने मुझे दया करके चपाती बनाते हुए अपनी तस्वीर लेने की आज्ञा दे दी थी। कभी कभी महाराज जी हमें प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कराने के लिए घुमाने ले जाते थे। एक बार वे हमें गंगा तट पर स्थित पावन तीर्थ हरिद्वार ले गए। वे हमें देहरादून भी ले गए, जहां बाद में मानव केंद्र का निर्माण हुआ। गोधूली बेला में महाराज जी हमें प्रभु की महिमा में शब्द गाने को कहते। तत्पश्चात वे उन गीतों के गूढ़ अर्थ स्पष्ट करते थे, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता था। ऋषिकेश में महाराज जी हमें कुछ आश्रमों में ले गए। वे सदा पहुँचे वे संत महात्माओं की खोज में रहते थे। यद्यपि उन्होंने बहुत से साधुओं महापुरुषों से भेंट की, परंतु उन्हें वहाँ केवल एक योगी राघवाचार्य जी ही मिले, जो अध्यात्म विद्या का उच्च लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे। उनके विषय में महाराज जी ने कहा कि वह एक महान आत्मा हैं। महाराज जी सैर करने के बहुत शौकीन थे और कभी कभी प्रातः अकेले ही बहुत दूर शहर को निकल जाते थे और कभी कभी हमें भी साथ ले जाते थे। कभी वे ऐसे साधुओं से मिलते जो अनेक वर्षों से वनों में साधना कर रहे थे, तो हमें अपने ढंग से बताते कि ये साधु वानप्रस्थी होकर भी कर्म कांडों में उलझे हैं और साधना में देहाभ्यास से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो इससे अच्छा यह होता कि वे सामान्य ग्रस्त जीवन व्यतीत करते। उन्होंने कहा कि गेरुआ लिबास और अन्य रीति रिवाजों के पालन से आध्यात्मिक विकास नहीं होता। महाराज जी की दिनचर्या में साधना सर्व प्रमुख थी। वे अत्यंत सादा भोजन करते थे, अतः रसोई में हमारा अधिक समय नष्ट नहीं होता था। हम लोग दिन में केवल 2 बार भोजन करते थे, प्रातः और सायंकाल, वह भी सदा महाराज जी के साथ। वे राजी के साथ खेला करते और उसे
अनेकानेक रंग बिरंगे फूल दिया करते, जिससे बालक का आनंद विनोद होता। वे उस बालक पर अपने प्रेम की बौछार करते, उसकी आंखों में देखते और उससे अपनी आंखों में देखने को कहते। हमारे साथ मेरी आदरणीय सास भी थी, जो कि अत्यंत नेक और स्नेहमयी थी और महाराज जी के प्रति संपूर्ण समर्पित थी। वे मुझे महाराज जी के प्रारंभिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का उदाहरण देकर बताती थी कि अपने मन को एकाग्र करने के लिए कैसे वे रात को एकांत में चले जाते थे। कभी कभी वे पानी की हौज में स्वयं को डुबोकर बैठ जाते थे। वे महाराज जी के प्रति असीम प्यार, आदर और निष्ठा से पूर्ण थी। जब महाराज जी ने आध्यात्मिक कार्यभार संभाला तो उन्होंने मेरे पति को स्पष्ट कर दिया कि परिवार की संभाल का उत्तरदायित्व अब उनके कंधों पर होगा, जिसे उन्होंने सादर स्वीकार कर लिया। तब मेरी आदरणीय सास हमारे साथ रहने आ गईं। उन्होंने महाराज जी से कह दिया था कि यदि उनकी यही इच्छा है तो वे अवश्य अपने बेटे के साथ ही रहेंगी, किंतु उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे महाराज जी के ही चरणों में देह त्याग करें। उनकी प्रार्थना स्वीकृत हुई। उन्होंने मुझे बताया था कि महाराज जी ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि अपने जीवन के अंतिम 2 वर्ष वे महाराज जी के साथ ही व्यतीत करेंगी। वास्तव में यह सत्य सिद्ध हुआ। वे हमारे पास लगभग 20 वर्ष रहीं। अपने जीवन के अंतिम 2 वर्ष वे सावन आश्रम में रहीं, जहां 1970 में उन्होंने देह त्याग दी। 1 मास ऋषिकेश में व्यतीत करने के बाद हम दिल्ली लौट आए, क्योंकि मेरे पति की छुट्टी समाप्त हो गई थी। कुछ समय बाद महाराज जी भी हमारे साथ दिल्ली में हमारे घर में रहने लगे। तब लोग उनसे मिलने आने लगे। प्रातः से लेकर देर रात तक लोगों का तांता लगा रहता और वे उन पर अपनी रूहानी दौलत की बौछार करते। उनका मिशन शुरू हो चुका था। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक आश्रम बनवाने का निश्चय किया। घर में दर्शनार्थियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि एक दिन उन्होंने हमें प्यार से कहा कि हमारे घर में उन्हें सब तरह का आराम मिला है और वे हमारी सेवाओं का आभार मानते हैं, परंतु घर में एक आश्रम को चलाना संभव नहीं है। अतः मानवता के उत्थान के लिए एक आश्रम की स्थापना आवश्यक है। इससे कुछ दिन पूर्व की घटना है। एक दिन जब वे घर लौटे तब हमारा नन्हा सा बेटा राजी खाने की मेज पर खड़ा था। उसे महाराज जी से इतना लगाव था कि उन्हें देखते ही वह उनकी ओर दौड़ा और यह भूल गया कि वह ऊंची मेज पर खड़ा है। महाराज जी ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया, अन्यथा वह फर्श पर गिर पड़ता। महाराज जी ने बच्चे को पुचकारा और फिर हमसे कहने लगे, इसी प्रकार तुम्हें भी अपने आप को गुरु को समर्पित कर देना चाहिए, तब गुरु अवश्य तुम्हारी संभाल करेगा। जैसे जैसे महाराज जी का मिशन बढ़ने लगा, वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने ऋषिकेश में की थी कि हमें पुनः उनका ऐसा सामीप्य प्राप्त नहीं होगा। फिर भी जब कभी हम उनके दर्शनार्थ जाते थे, वे अनूठी ढंग से अपना प्रेम दर्शाते। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी वे अपने मीठे लहजे से हम पर अपने स्नेह की वर्षा करते थे। यद्यपि महाराज जी अपने काम में अत्यधिक व्यस्त हो गए थे, परंतु कभी कभी हमारे पास आने के लिए वे समय निकाल ही लेते थे। हम सदा सादा भोजन ही करते थे। महाराज जी मसालेदार भोजन पसंद नहीं करते थे। हमें ज्ञात था कि उन्हें किस प्रकार का भोजन परेशा जाए। यदि वे अचानक भी आ जाते तो मैं तुरंत खाना बना देती और वे हमारे साथ बैठकर खाने का आग्रह करते। हम चाहते थे कि उनकी सेवा में खड़े रहें, परंतु वे सदा आग्रह करके हमें अपने साथ बिठा लेती और कभी कभी वे बड़े प्यार और स्नेह से स्वयं ही हमारी थाली में सब्जियां और चपातियां परोसते। भोजन ग्रहण करने के पश्चात वे शांत भाव से बैठ जाते और हमारे घर के वातावरण तथा सादा भोजन की प्रशंसा करते। फिर वे हमें सादा जीवन और सादा भोजन के लाभ बताते। कभी कभी महाराज जी सूचना दिए बिना भी आ जाते और ऐसे हिल मिल जाते जैसे वे हमारे पास ही रह रहे हों। एक बार वे एक जैन मुनि को अपने साथ घर लाए। मुनि जी मेरे पति की एक पुस्तक देखने लगे। यह एक दुर्लभ पुस्तक थी। वह उस पुस्तक से बहुत प्रभावित हुए। महाराज जी ने कहा, क्या यह पुस्तक आपको बहुत अच्छी लगी है? मुनि ने उत्तर दिया कि इस दुर्लभ पुस्तक को देखने मात्र से ही मुझे प्रसन्नता हुई है।
महाराज जी ने कहा, यदि आपको यह पुस्तक इतनी ही पसंद है और यह इतनी आसानी से मिलती भी नहीं